हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 16वें मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और 15 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और उनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको फैक्ट्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये 16वां मॉक टेस्ट है और 16वें के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत अंतिम मॉक टेस्ट भी है। तो इसके बाद आपकी मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास की जो टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज वो स्टार्ट होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसका जो टॉपिक है वो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो मुद्रा राक्षस की जो रचना की थी वो की थी विशाखा दत्त ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि जो ये विशाखा दत्त था ये किसका समकालीन था? तो आप लोग याद कर लीजिए कि ये जो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त था ये चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। ठीक है, किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और एक फैक्ट आपको और याद रखना है यहाँ से कि जो ये ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है ब्रशल, ठीक है, और कुलहीन। दो शब्द यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहे गए हैं, तो वो शब्द हैं ब्रशल और कुलहीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की दुरवी संधियों के बारे में पता चलता है? तो ये पता चलता रहा है मुद्रा राक्षस से ही। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है राज तरंगिणी से। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि जो राज तरंगिणी है जो इसकी रचना किसके समय में हुई है? तो इसकी रचना हुई है जयसिंह के समय में। ठीक है, यानी कि जिस समय राज तरंगिणी की रचना हुई थी उस समय जो कश्मीर का शासक था वो जयसिंह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के किस शासक द्वारा राज तरंगिणी का आगे विस्तार करवाया गया है? तो कश्मीर का जो शासक था कौन? जैनुल आबादीन। इसके संरक्षण में दो लेखक थे या फिर विद्वान थे जिनका नाम था जॉन राज, ठीक है, और था श्रीवर। तो इनके द्वारा राज तरंगिणी का विस्तार आगे किया गया है। ठीक है, और किसके मतलब वहाँ पर शासक कौन था? तो वो जैनुल आबादीन था। ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो राज तरंगिणी है इसका लेखक कौन है? तो ये है कल्हड़। ठीक है, तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी को लिखा और उसके बाद जो कश्मीर का शासक जैनुल आबादीन था उसने इसको आगे विस्तरित करवाया था। और जो यानी कि जिसने उसका विस्तार किया था वो दो जो लेखक कहें उनको या फिर इतिहासकार कहें या फिर विद्वान कहें तो वो थे जॉन राज व श्रीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पान्हो के रचयिता हैं? तो मिलिंद पान्हो के रचयिता हैं नागसेन। ठीक है, और ये एक बौद्ध भिक्षु थे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मिलिंद पान्हो है ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। और ये जो मिलिंद पान्हो है इसमें जो बौद्ध भिक्षु नागसेन था जिसने इसको लिखा है, और जो राजा मिलिंद था उसके मध्य जो संवाद हुआ था उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और इसी मिलिंद पान्हो से राजा मिलिंद के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र मूलतः किस भाषा में लिखी गई है?
तो पंचतंत्र है, बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा। तो ये संस्कृत भाषा में मूलतः लिखी गई है और इसके जो रचयिता हैं वो तो आप सभी को पता होगा, इसके रचयिता विष्णु शर्मा है, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, ये यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो ये जो पंचतंत्र है ये भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक है, ठीक है। यानी कि पंचतंत्र का सर्वाधिक बार अनुवाद अलग अलग भाषाओं में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है? तो ये है मनुस्मृति, ठीक है। तो मनुस्मृति जो भारतीय प्राचीन समाज व्यवस्था है और जो हिंदू विधि है, कानून है जो हिंदू धर्म के, वो किससे संबंधित है? मनुस्मृति से, ठीक है। यानी कि इन सब का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं ये बता दूं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुनर्विवाह वर्जित है? तो वो उसका उत्तर ये मनुस्मृति ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लीलावती की रचना किसने की थी? तो जो लीलावती की रचना की थी वो की थी भास्कराचार्य ने, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट यहाँ पर बताता हूँ, तो आप इनको याद रखिए। देखिए, जो ये भास्कराचार्य थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिद्धांत, ठीक है, शिरोमणि। और इसी सिद्धांत शिरोमणि के थे 4 पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट कौन से थे? एक तो था ये लीलावती, एक था बीजगणित, एक था ग्रहगणित और एक गोलाध्याय, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ये जो लीलावती है ये भास्कराचार्य द्वारा लिखित सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ का एक भाग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भास्कराचार्य कौन थे? तो जो भास्कराचार्य थे वो एक गणितज्ञ थे और ये कौन सीवीं सदी में थे, शताब्दी में थे? तो ये 12वीं शताब्दी में थे। यानी कि ये 12वीं शताब्दी के एक महान गणितज्ञ थे और इन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास द्वारा रचित है? तो इसमें अगर हम देखें तो अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और ऋतु संहार, यानी कि तीनों ही रचनाएं कालिदास द्वारा रचित हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। और बाद बाकी इनकी और भी रचनाएं हैं, उनमें आप सुन लीजिए। एक मेघदूत है, एक रघुवंश है और एक मालविकाग्निमित्रम है, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गई और एक हो गई कुमार संभव, ऋतु संहार, रघुवंश, मेघदूत और मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। इस तरीके से इनकी 6 ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना शेखर ने की है? तो इनमें से की है शेखर ने किसकी रचना, ये आपको बताना है। तो शेखर ने की है कर्पूर मंजरी की रचना, ठीक है। बाद बाकी अगर हम लोग देखें कामसूत्र, तो कामसूत्र की रचना की है वात्स्यायन ने, ठीक है। और देखें हम लोग अष्टाध्यायी, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी रचना की है किसने? पणिनि ने, ठीक है। और ये बचा किराता अर्जुनियम, तो इसकी रचना की है भारवी ने, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी बता दिए। और वनडे एग्जाम्स में वैसे सीधा पूछा जाता है और जो यूपीपीसीएस या फिर आरओ होता है, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, उसमें ये मिलान करने के लिए आता है हमेशा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित है? तो बताइए इसमें से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित है? तो हर्ष ने नागानंद की भी रचना की है, ठीक है, रत्नावली की रचना भी की है और प्रिय दर्शिका की रचना भी की है। इसलिए जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौदरानंद के लेखक हैं?
तो जो सौंदरानंद के लेखक हैं वो हैं अश्वघोष। और आपको पता ही होगा कि ये जो अश्वघोष है ये एक बौद्ध विद्वान थे, और मैंने जब बौद्ध धर्म मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम पे भी बताया था, इनने एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। ठीक है, तो सौंदरानंद की रचना तो की ही है, और इन्होंने बुद्ध चरित्र की भी रचना की है, और एक इन्होंने ग्रंथ और लिखा है जिसका नाम है सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, इसकी भी रचना किसने की है? अश्वघोष ने। तो आप लोग याद रखना, मैंने 3 रचनाएं बताई हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वराहमिहिर की रचना है? तो वराहमिहिर की जो रचना है वो है पंच सिद्धांतिका। ठीक है, और वराहमिहिर कौन है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो अब मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। और बाद बाकी ये जो विकल्प में जो रचनाएं दी गई हैं इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें, ये जो 10 कुमार चरित रचना है ये है दंडिन की। ठीक है, इनको दंडी या दंडिन कहा जाता था। ठीक है, और चरक संहिता जो किताब है या फिर ग्रंथ है ये चरक द्वारा लिखा गया, जो कि एक महान चिकित्सक थे। और ये जो मृच्छकटिकम है ये लिखी गई है शूद्रक द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी रचनाएं थीं उनके लेखक मैंने आपको बता दिए, तो आप सारे याद कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन है, कादंबरी की रचना किसने की थी? तो कादंबरी की रचना किसने की थी? ये की थी बाण भट्ट ने। ठीक है, और कादंबरी ने एक और प्रमुख ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हर्ष चरित। ठीक है, तो याद रखना, बाण भट्ट ने कादंबरी की रचना तो की है और साथ में की है हर्ष चरित्र की रचना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विज्ञानेश्वर द्वारा रचित है? तो विज्ञानेश्वर ने जो रचना की है वो की है मिताक्षरा की। ठीक है, और बाद बाकी और जो रचनाएं दी गई हैं मैं आपको इनके लेखक बता देता हूँ, तो आप याद कर लीजिए। यहाँ पर कातंत्र की जो रचना की है वो की है सर्व वर्मा ने। ठीक है, और जो स्वप्नवास वदत्ता है इसकी रचना की है किसने? भास ने। ठीक है, और ये तो आपको सभी को पता होगा कि गीत गोविंद की रचना किसने की है? ये की है जयदेव ने। ठीक है, तो जितनी भी रचनाएं थी मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सूर्य सिद्धांत नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई है आर्यभट्ट द्वारा। और आर्यभट्ट द्वारा एक और प्रसिद्ध किताब लिखी गई है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। ये भी आप याद रखेंगे, तो एक हो गई आर्यभट्टियम और एक हो गई सूर्य सिद्धांत जो इनके द्वारा लिखी गई है। बाद बाकी जो और ये रचनाएं और ये लेखक दे रखे हैं इनकी रचनाओं को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो सिद्धसेन एक प्राचीन लेखक थे, इनने लिखा है न्यायावतार। तो सिद्धसेन ने न्यायावतार की रचना की है। और एक मयूर थे, इन्होंने लिखा है सूर्य शतक। ठीक है, तो इस तरीके से ये 17 क्वेश्चन यहाँ से बने। बाद बाकी मैंने आपको बता काफ़ी कुछ दिया है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद कर लें। और ये अंतिम टॉपिक था एंशिएंट हिस्ट्री का। इसके बाद कल से आपको मिडाइवल हिस्ट्री की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसके अंतर्गत पहला टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर इसको जिन्होंने नहीं देखा है तो वो शुरुआत से देख लें इसको। और काफ़ी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। 80 से 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे देखने के लिए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं। और अगर इन टॉपिक से वहाँ पर प्रश्न बनता है तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रश्न यहीं से मिल जाएगा, जो मैंने बोला है और जो मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से भी बनेगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार कर लीजिए
और ये कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, इनको आप डेली देखते ही हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिए, बाद बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए